अच्छा, मैं मानता हूं ये बात कि बहुत महंगाई है, लेकिन यार एक 50 ग्राम चीनी का ये अगर आप अमल कर लें, ईद के ये जो दिन है जुल हज के, ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूं कि आप ईद के तीसरे दिन से ये अमल करें, लेकिन आप बाद में लाजमी ये एक हफ्ता अमल आपने करना है। सिर्फ 50 ग्राम चीनी के आपको बहुत वजीफे मिलेंगे यूट्यूब पर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये वजीफा अगर आपने इग्नोर किया, वीडियो आगे की, या समझा कि यार वही पुरानी बातें हैं, तो नहीं, ये ऐसा वजीफा है कि जुल हज का महीना, जिसमें रब्बे कायनात के काबे के गिर्द हम चक्कर लगाते हैं, मैदान अरफात में हम खड़े होते हैं, हाजी करार पाते हैं। और कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि भाई अगर अगर मैदान अरफात में से परिंदा भी उड़ के गुजर जाता है ना 9 जिल हज को, तो वो हाजी करार पाता है। तो ये इतना बड़ा बबरकत महीना, जिसकी कस्में रब ने खाई हुई हैं, जिसके मतलब है कि वादे रब ने किए हुए हैं कि इसमें क्या अजर है, क्या सवाब है। और वैसे भी ये महीना मुकर्रम मोहतरम महीना है, हुर्मत वाला महीना है। ये हुर्मत वाले जो महीने हैं ना, उनमें इसका भी शुमार है। तो चीनी का एक 50 ग्राम एक 50 ग्राम चीनी क्या हैसियत रखती है। मैं मानता हूं कि महंगाई है, बहुत ज्यादा खर्चा है, लेकिन 50 ग्राम चीनी आप तकरीबन 7-8 दिन ये अमल करके देखें जुलहज के महीने में, फिर आप कहोगे कि यार हाँ, इसके जो मुझे हमें बेनिफिट्स मिले हैं। मिसाल आप 8 दिन करते हो, 50 ग्राम चीनी, 400 ग्राम चीनी बनेगी, 30-40 रुपए क्या है। लेकिन आप इसके फौरन इंशाल्लाह जल्द, यानी हफ्ते 5-7-10 दिन में आप देखना शुरू हो जाओगे कि मैंने ये अमल एक खतून को बताया था। खतून थी एक, आज नहीं कल नहीं, तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने उसको ये अमल बताया। मैंने कहा बाजी आप ऐसे करें, उम्र वाली थी ना काफी, और मुझसे हो सकता है 10-15 साल बड़ी होंगी, बुजुर्ग थी। तो मैंने उन्हें कहा बाजी बात इस तरह है कि आप ये अमल करें। वो कहती है कि मैं जिस अपने लड़के को जहां भी नौकरी पर बिठाती हूं ना, लड़के छोड़ के आ जाता है, गुस्से वाला है। मैंने कहा कि मैं आपको 50 ग्राम चीनी का एक अमल बताता हूं, 8 से 10 दिन कर लेंगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं जी, ऐसी कौन सी बात है, 10 दिन छोड़ो, महीना कर लूंगी, मेरा काम तो हो। यकीन कीजिए कि उन्होंने 7 से 8 दिन ये अमल किया, तीसरे दिन उनको रिजल्ट मिल गया। कितने? 3 दिन। 3 दिन क्या है, उनके बेटे को एक नौकरी उन्होंने दिलवाई ये अमल करते दौरान। तो उनके बेटे को ना सिर्फ अच्छी नौकरी मिली, बल्कि 3-4 दिन ही गुजरे तो मालिकों ने कहा कि भाई हमको ये लड़का इतना पसंद है, इसका बिहेवियर जो है, इसका जो बर्ताव है इतना पसंद है कि हम इसको नौकरी पे पक्का रखते हैं। और 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर हुई थी, एक किराना स्टोर पर वो नौकर हुआ। उन्होंने उसकी 35,000 तनख्वाह कर दी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत किराने के बारे में मालूमात रखता था, पहले काफी काम कर चुका था ना। तो यानी उसकी जो डीलिंग उन्हें बड़ी पसंद आई। इस अमल के बरकत से उसका जो बिहेवियर था, उसका बर्ताव जो था, ऐसा चेंज हुआ कि 35,000 रुपया, यानी देखिए ना, मैं मानता हूं कि 35,000 की जियत नहीं। घर में उसके दूसरे भाई भी काम करते थे, एक 50,000 कमा रहा है, वाले साहब का भी 30-40,000 रुपये का टीका लग जाता है, महीने का कमा लेते हैं। तो 35,000 ये भी शामिल हो जाए तो लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह बनती है बंदे के। अब देखिए, लाख रुपया आए, 5-4-7 बंदे घर में हो तो गुजारा हो जाता है, खुला डुला गुजारा होता है, मामूली नहीं होता। तो लाख रुपया महीना तनख्वाह, यानी कि वो 2 भाई और एक वालिद घर में कमा के ला रहे हैं। तो देखें, तो ये 3-4 साल पहले मैंने अमल बताया था उसे, उस खातून को। कहने लगी इमरान बेटा, बेटा कहा ना उसने, मैं उसे बाजी कह रहा था, वो मुझे बेटा कह रही थी। उसने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने कहा मेरी कौन सी मेहरबानी है, देने वाली जात रब की है। आपने सदका किया है, आपने मेरा बताया गया अमल किया है, वजीफा पढ़ा है, अल्लाह ने आप पर करम कर दिया। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, वजीफा बताता हूँ। गुजारिश है, खास आपको इजाजत चाहिए अमल की, वीडियो लाइक कर दें, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो जिसने पूरी देख रहा है ना जो बंदा, उसको इजाजत है। दैट्स इट। एक कमेंट कर दें, बस खत्म। मैं ना भी जवाब दे सकूं तो आपको अमल की इजाजत है। अब सुने मेरी बात, जब आप एक 50 ग्राम चीनी लेते हो ना, 8 दिन तकरीबन आप ये अमल करें, 50 ग्राम चीनी लेते हो ना, देखिए हमारे ऊपर जो गुर्बतें परेशानियां आती हैं ना, वो क्यों होती हैं? ज्यादातर शैतान हमें तकलीफ देता है कि हम जादू टूनों की तरफ जाएं, ये फिर
और सबब लगाता है, कोई बंदा आ जाता है, वो फलां बाबा है, उधर जाते हैं, वो जादू पड़ता है, बंदा अमीर हो जाता है। शैतान हमें कुफर की तरफ लगाना चाहता है। ये शैतानी मामलात होते हैं। एक और दूसरे नंबर पर जो मतलब है कि हम अपने गुनाह करते हैं, उसका नतीजा होते हैं। और तीसरे नंबर पर नजर बद लग जाती है, जिसका मैं ऐसा सलूशन आपको बताने लगा हूं कि आप हैरान रह जाओगे। आपने मेरे दोस्तों सिर्फ 27 मरतबा और एक सूरत और 27 मरतबा दूसरी सूरत पढ़नी है। टोटल 15 मिनट का अमल है। मैं आपको बताता हूं। एक सूरत है सूरह अल फलक, 113वीं सूरत है कुरान पाक की, और एक सूरत है सूरत नास, ये 114वीं सूरत है आखिरी। सूरह फलक क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और सूरत नास क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। 27 मरतबा सूरह फलक पढ़ें और 27 मरतबा सूरत नास पढ़ें। अब दोस्तों वो चीनी पर फूंकें, और चीनी आपने सिर्फ वीरान जगह पर फेंकनी है। कोई ऐसी वो जगह ना हो जहां से लोग गुजरते हैं। चलो कभी कभार कोई गुजर जाए, वो बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर कब्रिस्तान आप जगह चूज करें ना, लेकिन कब्रिस्तान का भी वो हिस्सा जहां पर आमद और रफ्त ना हो, आपने 50 ग्राम चीनी फेंकनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि अगर जिन्नात की नजर है तो वो आपको तंग करेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आपको इजाजत है अमल की, आपको कुछ नहीं होगा, गारंटी है इंशाल्लाह। लेकिन बात इस तरह की जरूरी तो नहीं जिन्नात की नजर हो आपकी ऊपर, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, जहां जाते हो लड़ के आ जाते हो, जहां जाते हो अगले निकाल देते हैं, भाई हम आपको काम पे नहीं रखते। तो दूसरे इंसानों की भी नजर लग गई होती है, शैतानी नजरें भी होती हैं, जिन्नाती भी होती हैं। आप वो 50 ग्राम चीनी 27 मरतबा सूरह फलक, 27 मरतबा सूरह नास को पढ़ के 50 ग्राम चीनी किसी वीरान जगह पर फेंकें जहां पर कीड़े मकोड़े भी हों, ठीक है, और कब्रिस्तान से बेहतर जगह नहीं है। तो आपने दोस्तों ये अमल करके चीनी फेंकनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना, आ जाना है। और अगर कोई आवाज भी आ जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये 3-4 दिन उस औरत ने अमल किया, उसका बेटा ना सिर्फ काम लग गया, आज भी लगा हुआ है। वो किसी जगह पर एक हफ्ते से ऊपर टिकता ही नहीं था। अब तो 4 साल हो गए। मैंने बताया ना 2-3-4 साल पहले मैं अमल बताया था। तो मुझे याद आया कि जुल्हज में ये अमल करना होता है। तो तीसरा दिन हो ईद का या ईद के बाद भी, जब तक जुल्हज है आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको रंग लग जाएंगे, रंगे आप जाएंगे। दौलत, रिज़्क, माल, असबाब जितना आप चाहोगे मेरा रब आपको अता करेगा और कोई कमी नहीं रहेगा। चीनी के वजीफे बड़े हैं, यूट्यूब पर मैंने भी बताए हुए हैं, लेकिन ये जुल्हज्जा का जो अमल मैंने 27 मरतबा सूरह फलक और 27 मरतबा सूरह नास वाला है, ये पहली बार बताया, ठीक है। अब नसीबों वाले आप होंगे जो अगर आपने अमल कर लिया। 50 ग्राम चीनी है, 400 ग्राम बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर 120 रुपए किलो चीनी है, 400 ग्राम कितने की हुई? 40 रुपए, 35 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए कर ले 8 दिन में। तो दोस्तों आजकल इस पैसे की हैसियत क्या रह गई है? तो जो बंदा ये अमल करेगा उसको रंग लग जाएगा। मैं कहता हूं इतना उसे माल दौलत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा। और चीनी अपने ऊपर वारा भी किया कीजिए। चीनी अगर 50 ग्राम से ज्यादा अगर लादा भी रख के उस पर भी फूंक मारे ना, अपने जिस्म पर फरवा के ना, तो एक ले प्लेट होती है छोटी सी, बारीक सी चादर लोहे की, ये मिसाल के तौर पर घी के डब्बे के जो नीचे पैंदा होता है ना, वो उतार के उस पर चीनी रख के चूल्हे पर जलाएं। और अगर गांव में रहने वाले हैं तो आप लकड़ी के चूल्हे पर भी जला सकते हैं। आप ऊपर वार के चीनी ये अमल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जी आपको परेशानियां दूर होंगी, आपकी बेख्वाबी दूर होगी, रातों का सुकून, दिनों का चैन आपको नसीब होगा, रिज़्क वाफर मिकदार में अल्लाह आपको देगा और कोई कमी नहीं रहेगी। जिसने वीडियो पूरी देखी है उसको अमल की इजाजत है। और एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और मेरा एक फर्स्ट चैनल है मौज मस्ती टीवी, अगर आप नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।